पिछले दिनों कन्नौज के दौरे पर गए अखिलेश यादव के द्वारा गौशाला को लेकर दिए गए बयान के बाद अब विवाद बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में लिखा गया है, अखिलेश यादव को गाय गोबर गौशाला से दुर्गंध आती है। उनका यह बयान पूरे यादव समाज, सनातन धर्म और सभी पशुपालकों का अपमान है। अखिलेश यादव पूरे समाज से अविलंब माफ़ी मांगे। और ये पोस्टर लगवाया है सुभाष यदुवंश, जो कि एमएलसी हैं, इसके साथ साथ प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जब पिछले दिनों एक दौरे पर गए थे कन्नौज, इस दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बनवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इस कारण वो गौशालाएँ बनवा रही हैं। इस बिल को लेकर के अबू आजमी ने कहा है कि इसमें संशोधन नहीं होनी चाहिए, ये जमीन सरकार की नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह। देखिए, अबू आजमी जो है वो उनका हर बयान वो देश के संविधान के इतर रहता है। उनका हर बयान जो है वो देश के तोड़ने वाली शक्तियों के साथ रहता है। वक्फ बोर्ड पर सरकार जो भी कर रही है वो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से कर रही है, सभी दलों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत मशवरा करके कह रही है और ये उनका अपना बयान, उनके बात पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांवड़िए जब सड़क पर चलते हैं तो उन पर फूल बरसाए जाते हैं, अगर कोई 5 मिनट के लिए सड़क पर नमाज पढ़ लेगा तो क्या दिक्कत होगी? तमाम उनको ये पता होना चाहिए कि तमाम जो है वो मौलाना लोगों ने आकर के खुद कहा है और तमाम नेताओं ने भी मुस्लिम समाज के कहा है कि हम लोगों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, लोग होली में सड़कों पर निकलते हैं, रामनवमी में सड़कों पर निकलते हैं, पर मुसलमान निकला तो देखिए, अबू आजमी कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जिनको इतना महत्व इस बात पे दिया जाए। वो इस तरह के बयान देते रहते हैं, इसलिए देते हैं कि उनको ध्यान आकर्षित कर सके। इन सब लोगों के पास वैचारिक दरिद्रता के शिकार, इनके पास कोई विषय नहीं है, तो इस बात को लेकर के समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। हमारी सरकार जो है वो लगातार देश के सारे सिस्टम को ठीक करने का काम कर रही है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। एमपीएलबी के जो अध्यक्ष हैं खालिद सैफुल्लाह, उनका ये कहना है कि योगी का खास कल्चर है बुलडोजर चलाना। अगर उनको अपराधियों के उस पर बुलडोजर चलाना है तो वो बुलडोजर न चला करके वक्फ को वो जमीनें दे दें। नहीं, देखिए क्या है कि पहली बात तो उनको ये समझना चाहिए कि बुलडोजर जो है वो कोई इन लोगों के समय में जिन लोगों ने ज़मीनें कब्जा कर रखी थी, जो भू माफिया थे, जिन्होंने गरीबों की ज़मीन और धार्मिक ज़मीन, ये तमाम तरह से जो संपत्ति कब्जा करने वाले माफिया थे, उन पर नियमानुसार ही चल रहा है। और ये लगातार अपराधियों के प्रति और जो इस तरह के माफिया लोग हैं उनके खिलाफ योगी सरकार का, मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सख्त एक्शन चलता ही रहेगा। बाकी तो ये लोग अपना राजनीति करने के लिए अनर्गल प्रलाप करते ही रहेंगे। आक्रांताओं को लेकर के कई बार कई टिप्पणियां हुई हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों ने 1200 साल देश पर राज किया पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आज की सरकार सिर्फ नफरत पैदा कर रही है। या एमपीएलबी के जो अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है। नहीं, दिक्कत कैसे होगी? जो है उन सब ने आकर के यहाँ लोगों को मारने का काम किया, यहाँ हिंदू धर्म के तमाम चीज़ों को नष्ट करने का काम किया, हमारे मंदिरों को खराब करने का काम किया, उन पर कब्जा करने का काम किया, तो इनको क्यों दिक्कत होगी? जब उनके वंशज जो है वो उन्होंने देखा तो उन्होंने पूरे तथ्य सहित, प्रमाण सहित जो कोर्ट में ले जा करके उन चीज़ों को बाहर ला करके और तब दिखा करके लोगों को चीज़ें दिख रही हैं कि कैसे एक मंदिर था वहाँ पर मस्जिद बना ली गई, तो उनको क्यों बुरा लगेगा? वो बुरा तो उन्हें लगता है ना, जो लोग सताए गए हैं, जिन लोगों के आस्था के केंद्रों पर कब्जा किया गया है। और ये सारा जो इन लोगों का पाखंड है कि ये जो विदेशी आक्रांता इनको महिमा मंडित करते हैं, हमारे नायकों का अपमान करते हैं, अब इस देश में नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए ये सब नहीं चलेगा। ईद के मौके पर अखिलेश यादव जब भी ईदगाह गए थे तो उन्होंने उसके बाद आरोप लगाया कि क्या यहाँ पर किसकी सरकार है, हमको आधे घंटे तक रोक दिया गया, क्या वे विदेशियों की ताकत है या किस तरह के आरोप?
देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह से वैचारिक दरिद्रता के शिकार हैं। उनके पास कोई पॉलिसी वाला एजेंडा नहीं रहता, रचनात्मक मुद्दा नहीं रहता है। जब वो राम मंदिर बनता है, उनको इनविटेशन भेजा जाता है, तब वो तमाम तरह के बहाने बनाते हैं, नहीं जाते हैं। कुंभ में जाते हैं तो कहते हैं मैं वीआईपी हूँ और वीआईपी टाइप का प्रोटोकॉल मुझे फील होना चाहिए। ये उन्होंने सबके सामने मीडिया पर बोला। ऐसे ही वो गाय का अपमान करते हैं। अब वो जहाँ जा रहे हैं तो अगर वहाँ पर उनको कुछ मीडिया कवरेज चाहिए तो कुछ विवाद करेंगे वो, तभी तो होगा। तो उनको कि अभी नवरात्र का टाइम चल रहा है, अभी तक उन्होंने किसी को ना तो हिंदू नववर्ष के लिए विश किया है, बधाई दी है, ना नवरात्र की बधाई दी है। और ईद में भोजन भी कर कोई दिक्कत नहीं है, जाएं वो जो पार्टी होती है इन लोगों की, क्या नाम है, वो पार्टी भी करें, हाँ, और वो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कम से कम अपने जो हमारा सनातन धर्म है इसका अपमान करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो वो तो इसलिए कर रहे हैं कि जिससे वो अपने वोट बैंक जो उनका है, जिस पे उनकी नज़र है, जिसके कारण उन्होंने यादवों को भी दरकिनार कर दिया है। उन्हीं को खुश करने के लिए गाय का अपमान कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता है यादव कम संख्या में है और जो है उनका एम समीकरण ज़्यादा संख्या में है, इसलिए वो यादवों को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं गाय को की दुर्गंध की बात करके। तो वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।